दोस्तों नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर राहुल राघव का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डी कोड एस्ट्रोलॉजी विद राहुल राघव में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर श्री इंद्रेश जी महाराज की शादी बड़े ही चर्चा का विषय बनी हुई है। जब तक शादी नहीं हुई थी तो प्री वेडिंग फंक्शंस की तस्वीरें आ रही थीं और अब शादी हो गई है तो उसके बाद उनके नाम को बदनाम किया जा रहा है। उनकी जीवन संगनी की सालों पुरानी फ़ोटो निकाल कर इंटरनेट पर वायरल की जा रही हैं। कोई कह रहा है कि ये डिवोर्सी हैं, इनकी शादी हो चुकी थी, कोई कह रहा है कि इनकी सगाई हो चुकी थी। जबकि दोस्तों, किसी दंपत्ति की शादी होने के बाद उनकी प्रीवियस लाइफ को उछालना यह ठीक नहीं है। ये हमारा चारित्रिक हनन है दोस्तों। हम इतने हल्के हो चुके हैं कि हम किसी की भी जीवन को इस तरीके से उछालें, यह अधिकार हमें किसी ने नहीं दिया। यह उन दो नवदंपतियों के आपस के बीच की बात है, उनके परिवार के बीच की बात है। उनको जो अच्छा लगा उन्होंने किया और कानून के दायरे में रहते हुए, सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए उन्होंने शादी की है। तो अब उसको उछाल कर क्या मिल जाएगा। समाज में कुछ ऐसे चंद लोग हैं दोस्तों जो अपने फ़ायदे के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं, तो ये कृपया ना करें। हर एक किसी की एक अपनी निजी ज़िंदगी होती है, उसको ना उछालें। आपने इंद्रेश जी की कथाएं सुनी हों या उनके भजन सुने हों और आप उनको जानते हो तो आपको पता होगा कि वो कितने सरल स्वभाव के मृदभाषी नवयुवक हैं, नव कथावाचक हैं और कितनी सुंदर उनके विचार हैं। थे उनकी 2-2 3-3 साल पुरानी वीडियोस को वायरल कर कर कह रहे हैं कि ये कहते थे कि मैं तो अपनी शादी में कैसे जाऊंगा, मेरे को तो इतनी बड़ी जो ताम झाम होते हैं वह अच्छे नहीं लगते। अभी उनकी दोस्तों उम्र ही कितनी है, 3-4 साल पहले की और बात करें तब बालक अपरिपक्व होता है। मन के भावों के विचार में उन्होंने ऐसा अपनी किसी कथा में बोल दिया होगा, अपने किसी वक्तव्य में बोल दिया होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि 3-4 साल बाद हमारे विचार नहीं बदलते। हमारे विचार लगातार दोस्तों समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, पारिवारिक जिम्मेवारियों के हिसाब से बदलते रहते हैं। वह अपने माता पिता के एकलौते पुत्र हैं, उनसे ऊपर उनकी बहनें हैं, तो हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा भी शादी करे और उनके पिता खुद गृहस्थ हैं। आप देखेंगे कथावाचक आपको ज़्यादातर गृहस्थ मिलते हैं। उनके पिता बहुत ही पुराने कथावाचक हैं, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो कथावाचक होता है वो संन्यास ही ले ले और कुछ ना करे, गाड़ी में ना चले, घर ना बनाए या कुछ भी ऐसी चीज़ें ना करे। आप खुद देखिएगा, आप धनी व्यक्ति हैं तो अपने यहाँ किसी ऐसे कथावाचक से कथा कराना चाहेंगे जो फटेहाल हो, जिसके पास कोई व्यवस्था ना हो। आप कहेंगे नहीं यार, ये तो ऐसे ही हैं, इनसे कथा नहीं करानी, किसी अच्छे को देखेंगे। फिर जब अच्छे की परिभाषा आती है तो समाज कहने लग जाता है ये तो इतने पैसे लेते हैं। दोस्तों, जिसमें ज्ञान होता है, जिसमें गुण होता है, लक्ष्मी स्वयं उसके पास आ जाती है। तो उनके पिताजी में इतने गुण हैं, इतना ज्ञान है कि उनके पास श्री संपन्न हैं वो, तो इस बात के ऊपर हमें कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने संन्यास नहीं लिया, उनके पिताजी भी गृहस्थ हैं तो उनकी फैमिली भी चाहती है कि वह गृहस्थ हों। तो कृपया कर आप इन चीज़ों को ना उछालें और समाज में सद्भाव बनाए रखें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही विचार के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल दोस्तों ज्योतिष व अध्यात्म के लिए समर्पित है। उसी से संबंधित विषयों की चर्चाएं हम अपनी वीडियोज़ में करते हैं। तो चलिए आप अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम।